ये हुआ करता थी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी, जिनकी एज 60 साल से एबव है, उनको हार्ट अटैक आता था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि 10-12 साल का बच्चा है और स्कूल बस से स्कूल जा रहा है, उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। ऐसा कोई अभिनेता है जिसकी एज 40 साल है और काफ़ी वर्कआउट भी करता था, फिजिकली रफ एंड टफ था, उसको हार्ट अटैक आ गया और वो क्या है, उसकी जान चली गई। तो उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन अभी हम उसमें कैसे इफेक्टिव CPR देंगे उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या है, जिसको डेथ है उसकी 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट होती क्लिनिकल डेथ, दूसरी बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ को आसान भाषा में समझे कि जैसे भी हमारे शरीर में यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो जो हमारे ब्रेन के सेल हैं वो 4 से 6 मिनट बाद डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्लिनिकल डेथ कहते हैं। वहाँ पर अगर हमने इफेक्टिव CPR दे दिया है तो उस बंदे को हम क्या पुनर्जीवित कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। अगर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो बंदा क्या है, बायोलॉजिकल डेथ की ओर जाएगा, जिसको कि हम कुछ भी करके, चाहे CPR देना हो, कुछ भी कार्रवाई करके हम वापस पुनर्जीवित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है, हम इसमें ध्यान देंगे कि जो चेस्ट को कंप्रेस करते हैं तो एग्जैक्ट चेस्ट को कितनी बार कंप्रेस करेंगे और कैसे रेस्क्यू ब्रीथ देंगे उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या है, जो लास्ट वाला रिब्ज केस होता है, हमारे जो पेट के ऊपर लास्ट वाला रिब्ज केस है, वो जहाँ पर स्टर्नम पे मिल रहा है वहाँ पर एक उंगली रखकर पॉइंट करेंगे, उसकी 2 उंगली ऊपर जो भी हमारा मास्टर हैंड है उसको रखेंगे और दूसरे हाथ से क्या है, उसको अच्छे से पकड़ के रखेंगे और चेस्ट को 30 टाइम कंप्रेस करेंगे और इसके बाद मुंह से 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। रेस्क्यू ब्रीथ देते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी विक्टिम है उसकी जो नाक है उसको हम पिंच करके रखेंगे। यदि आप उसकी नाक को नहीं दबाएंगे और मुंह से सांस देंगे तो नाक के रास्ते बाहर आ जाएगी, उसके लंग्स तक नहीं पहुंचेगी, तो नाक को पिंच करके रखेंगे। दूसरा क्या, कोई भी एक बैरियर रखेंगे, चाहे वो साफ कपड़ा हो, जो भी है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे कोई सांस संबंधित बीमारी हो तो वो विक्टिम के लग जाए या विक्टिम को कोई सांस संबंधित, तो आपस में वो हो जाएगी, तो उसका हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है। अब क्या है, 30 बार चेस्ट को दबाना है और 2 बार मुंह से सांस देना है। इस कार्रवाई को आप देखें। इस दौरान मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो भी CPR दे रहा है उसके कंधे बिल्कुल टाइट होने चाहिए, बाजू भी टाइट होना चाहिए। आप देखेंगे रेस्क्यूअर को। यहाँ पर ये कार्रवाई होती रहेगी जब तक कि वो बंदा अपने आप से सांस ना लेने लगे या उसकी कैरोटिड पल्स वापस ना आ जाए। और उससे पहले हम मेडिकल इमरजेंसी में ध्यान रखेंगे, ये इमरजेंसी नंबर को जरूर डायल करेंगे। एग्जीबिशन वाले रेस्क्यूअर्स सभी अपने अपने